तो गिनती 2 अध्याय और उसका गिनती 20 अध्याय उसकी 2 से 13 तक पढ़ेंगे। वह मंडली के लोगों के लिए वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, तो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये पढ़ते जाइए। और ये कहते मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनाज कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह को बंद दिए और यहोवा को तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपनी भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बातें कर। तब वह अपना जल देगी। इसी प्रकार तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा के सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून की मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंग करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से अपनी बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोगों और पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया है पर मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। उन स्रोतों का नाम मरीबा पड़ा। बस 13 तक हो गया ना। यहाँ हमने जो सुना, मुझे लगता है सबने ध्यान से सुना होगा कि यहाँ जब इस्राएली जो थे उनको परमेश्वर मिस्र देश से निकाल करके मूसा के द्वारा कनान तक पहुंचाना चाहता था, वो एक वायदे का सफर था। शायद आप लोगों को ध्यान हो या नहीं ध्यान है, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इधर कुछ समय से जो सरमन दे रही हूँ उसमें मैं वायदे के सफर का जरूर जिक्र करती हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। यह वायदे का सफर है क्या? बाइबल हमें बताती है कि जो ये मिस्र से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल करके कनान देश पहुंचा रहा था, ये एक सफर था। ठीक इतनी बात समझ में आई ना? ये एक सफर था जो कि 40 साल का था। हालांकि ये सफर जो था ये 2 साल में पूरा हो गया था, लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास को और बढ़ाना चाहता था, उनको और दीन और नम्र बनाना चाहता था और चाहता था कि ये मुझ पर भरोसा रखें, इसलिए, और वो चीज उनके अंदर नहीं आ पा रही थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको 38 साल और घुमाया, 38 साल और घुमाया और 40 साल में उनको मुल्क कनान तक पहुंचाया परमेश्वर ने। वो लोग 2 साल में पहुंच चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको 38 साल और घुमाया। और ये सफर जो है नए नियम में लिखा है कि ये बातें हमारे लिए, पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी यार? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये नया नियम हमें बता रहा है कि ये बातें, जो ये सफर था मिस्र से और कनान का, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। कैसे? ये इस्राएली जो थे ये मिस्रियों के गुलाम थे। मिस्रियों ने इनको अपनी गुलामी में, बंधुआई में रखा हुआ था और ये इनसे बहुत लेबर कराते थे और इनको पेमेंट नहीं देते थे और इनके साथ जाती करते थे। और जब इन्होंने पुकारा परमेश्वर को, दुहाई दी परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना और मूसा को खड़ा किया कि वो इनको निकाल करके वहां पहुंचाए। इसी तरह से हम जो हैं पाप के गुलाम थे। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हम पाप के गुलाम थे, प्रभु यीशु मसीह आया हमें छुड़ाने के लिए। जैसे मूसा को खुदा ने ठहराया कि वो उनको
पाप की नगरी से और अंधकार की नगरी से छुड़ा करके कनान देश में पहुंचाए, उत्तम देश में पहुंचाए। ऐसे ही खुदा बाप ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा कि वो हमें पाप की गुलामी से छुड़ा करके कहाँ ले जाए? वायदे के देश। कौन से देश? स्वर्ग। वायदे का देश हमारा, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग है। तो उसी तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वो हमें पाप से यानी शैतान से छुड़ा करके हमको वायदे के मुल्क में पहुंचाए। तो इस समय जो हम इस पृथ्वी पर हैं, हम अपने जंगल के सफर में। अब यह गाया था जंगली दरख्तों के दरमियान, उसमें गाया था ना, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। तो ये जो हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, ये वही सफर है जो कि इस्राएलियों ने तय किया था, और हम भी उसी उत्तम देश के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये जो हमारा सफर है, ये वायदे का सफर है, और इस सफर में इस्राएलियों ने बहुत सी गलतियां करी, और बहुत बार परमेश्वर को जांचा परखा और बुरा भला कहा, कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, बहुत कुछ किया उन्होंने। हम लोग भी अपनी परेशानियों में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ आप 10वीं आयत जो है, 10वीं आयत, अलर्ट हो जाइए आप लोग, 10वीं आयत का वो हिस्सा पढ़ेंगे जहाँ ये लिखा है कि हे दंगा करने वालों। तब मूसा ने उससे कहा, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको। दस आयत की, हाँ, हे दंगा करने वालों, वहां से पढ़िए। हे दंगा करने वालों, सब लोग पढ़िए, आयत है ना सामने, हाँ पढ़िए सब लोग। हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हे दंगा करने वालों, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा? आपने कुछ ध्यान दिया इन शब्दों पर? उर्दू में लिखा है, हे बागियों, क्या हम तुम्हें इस चट्टान में से पानी पिलाएं? ये उर्दू में लिखा है। और यहाँ लिखा है, हे दंगा करने वालों, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा? आप हमें यह बताइए कि हम में से कोई भी, मूसा भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो बात अलग है कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत उसके ऊपर था, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा दीन हलीम था, और परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था। और लेकिन मूसा में वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो चट्टान से लोगों को पानी पिलाए। मूसा में वो ताकत, वो शक्ति, वो कुव्वत थी ही नहीं कि वो चट्टान में से इतने लाखों लोगों को और जानवरों को पानी पिलाए। लेकिन वो क्या कहता है मूसा कि क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से पानी निकालना होगा? हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा। इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। हमारे वर्ड्स का चुनाव जो है वो बहुत ही सोच विचार के होना चाहिए, बहुत ही सोच विचार के। आपको मालूम है इसका अंजाम क्या हुआ? जो उसने ये कहा कि क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना होगा, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू इस चट्टान से कहना ये तुझे पानी देगी। पढ़ा है ना आप लोगों ने? परमेश्वर ने कहा था तू इस चट्टान से बातें करना, ये तुझे पानी देगी। उसने 2 बार लाठी मारी चट्टान में। क्यों? गुस्से में। लिखा है बाइबल में, आप पढ़िएगा आराम से घर में जाके, कि उसने गुस्से में आकर के वो इस्राएलियों ने इतना कुड़कुड़ाया, इतना बुड़बुड़ाया और इतना उसकी खिलाफत में खड़े हो गए आकर के मूसा और हारून के, कि वो बहुत ही मतलब त्रस्त हो गया और बहुत ही परेशान हो गया और बहुत ही गुस्से में भर गया। और दोनों जाकर के खुदा बाप के सामने तंबू में, मिलाप वाले तंबू में जाकर के उसके द्वार पे मुंह के बल गिरे, और खुदा ने उनसे कहा चट्टान से बातें करना, वो तुम्हें पानी देगी। और मूसा इतना इरिटेट था, इतना गुस्से में था कि उसने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। पानी तो भरपूरी से निकला, उन सबने पिया। खुदा बहुत मेहरबान है,
खुदा बहुत मेहरबान है, नाराज भी होता है तो भी ख्याल रखता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। और पानी तो बहुत ऐसे निकला, सबने पिया, उनके जानवरों ने भी पिया, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि खुदा बाप ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तूने इस्राएलियों के सामने, मंडली के सामने मेरी महिमा नहीं करी, इसलिए तू अब कनान देश नहीं जा पाएगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब तू कनान देश नहीं जा पाएगा। बड़ा भारी पड़ गया उसे ये गुस्सा अपना। जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो आज के वचन से सीखें कि गुस्सा बहुत खराब चीज़ है, आपकी आशीषों को रोक देता है, आपकी डेस्टिनी को बदल देता है, आपके मंजिल से आपको रोक देता है। गुस्सा बहुत खराब चीज़ है। मूसा ने गुस्से में आकर के 2 बार चट्टान पर लाठी मारी और परमेश्वर ने कहा अब तू कनान देश नहीं जा पाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं नहीं चाहती कि हमसे कभी कोई ऐसा पाप हो जाए या ऐसी हम खुदा की महिमा के बजाय अपनी महिमा करने लगे कि हम चट्टान से पानी पिलाएं तुमको, लो हम पिलाते हैं। कभी हम लोगों से कोई ऐसा अपराध ना हो कि हमारा परमेश्वर हमें उस वायदे के मुल्क में जाने से मना कर दे। अब तुम उस देश में नहीं जाओगे। अपने अपने आत्मिक जीवनों की रक्षा करें। परमेश्वर बहुत महान है। कभी भी अपने गुस्से में, अपने इमोशंस में और अपने इरिटेशन में कभी भी ऐसी कोई बात ना बोले कि जिससे परमेश्वर नाराज हो। नीति वचन निकालें। नीति वचन 18 और उसकी 21 आयत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग इसे जानते हैं, इस आयत को। नीति वचन 18 और उसकी 21 आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हम बहुत पावरफुल है, हमारी जबान जो है वो बहुत शक्तिशाली है। आप ये समझिए, इसी में जीवन है, इसी में मृत्यु है। सिलेक्शन हमारा है, हम जीवन को चुने या हम मृत्यु को चुने। बाइबल ये कहती है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो लिखा है वो लिखा है। हमें कभी भी अपनी टेंशन में, अपने गुस्से में और अपने इमोशंस में कभी भी ऐसी कोई बात ना बोले कि जिससे परमेश्वर को दुख हो और मनुष्यों को भी दुख हो। हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। खामोश हो जाइए, थोड़ा सह लीजिए, लेकिन गलत शब्द को इस्तेमाल कभी मत करिए। इसके बारे में मैं अभी हमने जो 34 ज़बूर पढ़ा था, भजन संहिता 34, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखे और अपनी जीभ को बुराई करने से हमेशा रोक रखे। वो जो अच्छे दिन देखना चाहता है, तो जीभ जो है वो एक याकूब की किताब निकालें, उसका 3 अध्याय, उसकी 2 से 12 तक पढ़ेंगे, जहाँ इसके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। जल्दी से निकालें याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 12 तक। जल्दी से पढ़ें जिसको मिल जाए। याकूब 3 उसकी 1 से 12। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही सिद्ध है। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर लगाम लगा सकता है, मतलब हमारी जितनी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उन सब पर लगाम लगा सकता है, यानी उन्हें कंट्रोल कर सकता है। हाँ, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उन सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे ही बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं,
तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। सुना सबने? जीभ के लिए कितनी डिटेल में लिखा हुआ है। सारी देह पर कलंक लगाती है, नरक की आग से जलती रहती है। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही, क्या कभी इस सफर में मूसा ने इस्राएलियों को खाना खिलाया? खिलाया? नहीं खिलाया। किसने खिलाया? खुदा ने। जब वो मीट के लिए रोए, मन्ना कौन खिलाता था? परमेश्वर खिलाता था। जब वो मीट के लिए बड़बड़ाए और कुड़कुड़ाए, बटेरे किसने भेजी? परमेश्वर ने भेजी। क्या मूसा ने कभी खाना खिलाया? क्या मूसा ने कभी पानी पिलाया? लेकिन गुस्से में अपने शब्दों का गलत चुनाव करने की वजह से वो उसने अपनी आशीष को खो दिया और उसने अपनी डेस्टिनी को खो दिया और उसने एक श्राप को कमा लिया और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। और हालांकि उसने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मुझसे इस विषय में तू कोई बात मत करना। परमेश्वर न्यायी है, प्यार करता है, लेकिन वो न्यायी भी है। तो हमारे शब्दों का चुनाव जो है वो हमारी डेस्टिनी को बिगाड़ के रख देता है, हमारी मंजिल से हमें हटा देता है। 3 बातें थी जिनके कारण मूसा से परमेश्वर नाराज हुआ। पहला था घमंड। कभी कभी हमें परमेश्वर की तरफ से वरदान मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने को सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मूसा ने यही किया। उसने कहा हम तुम्हें इस चट्टान से पानी पिलाएं। तो सबसे पहली बात है घमंड। हम लोग बहुत सी बार मैं गवाही सुनती हूँ यहाँ बैठ के, तो लोग जब गवाही देते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमने दुआ करी और वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, हम ठीक नहीं करते हैं। हम दुआ करते हैं, ठीक परमेश्वर करता है, काम परमेश्वर करता है, काम हम नहीं करते हैं। हम तो उसके लोग हैं, उसका सुसमाचार सुनाते हैं, उसके नाम से दुआ करते हैं और आशीष वो देता है, चंगाई वो देता है, उठा के खड़ा वो करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व वो करता है। तो एक पहली बात घमंड। दूसरी बात विश्वास। बाइबल में अभी हमने पढ़ा गिनती की किताब में कि तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मंडली के सामने तूने मेरी महिमा नहीं करी, इसलिए अब तू कनान देश नहीं जा पाएगा। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन से महिमा हमेशा परमेश्वर को मिले। उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर को महिमा मिले, धन्यवाद परमेश्वर को मिले, आदर परमेश्वर को मिले, वैल्यू और जो कुछ भी है महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। कहीं से भी कभी भी अपने अंदर इस चीज को ना आने दें कि क्या हम ये काम तुम्हारे लिए करें, हमने ये काम तुम्हारे लिए किया है। कभी नहीं। खिलाता परमेश्वर है, पिलाता परमेश्वर है, पालता परमेश्वर है, चलाता परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर करता है। और फाइनली इस सफर के बाद हम उसी के पास जाएंगे। इसलिए उसकी महिमा करना बहुत ही ज़रूरी है। और इन 3 चीज़ों की वजह से मूसा जो था वो उस उत्तम देश में नहीं जा पाया। उत्पत्ति की किताब निकालें, उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति 25 उसकी 27 से और 34 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक जिक्र है जो कि एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे और वो दोनों पुत्र जो थे एक ही घर में रहे थे, एक ही माँ ने परवरिश करी थी उनकी, एक ही जैसे संस्कार मिले थे उनको, लेकिन फिर भी उस घर में एक बड़ा हादसा हुआ। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव से वनवासी होकर, एसाव तो वनवासी होकर के शिकार खेलने वाला बन गया। शिकार खेलने वाला हो गया।
और याकूब सीधा मनुष्य था हाँ, और तंबू में रहा करता वो था। तंबू में ही रहता था, अपने माता पिता के साथ ही रहता था। हाँ, और इसहाक तो एसो के अहेर का मांस खाया करता था। उसका बाप जो था, जो वो शिकार खेल के आता था, तो उसके लिए मांस लेकर आता था और वो शिकार का मीट खाया करता था और वो उसका मन उससे बहुत खुश रहता था। हाँ, इसलिए वो उसे प्रीति हाँ, प्रीति रखता रखता था, था। हाँ, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। लेकिन छोटा जो था वो माँ के साथ रहता था, तो माँ उसे प्यार करती थी। हाँ, फिर क्या? याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। हाँ, और एसो मैदान में थका हुआ आया। याकूब जो था ये दाल पका रहा था और एसाव जो था वो जंगल में से शिकार खेल के थका हुआ आया था, वो बहुत थका हुआ था। हाँ, तब वो अपने हाँ, एसो ने हम्म, याकूब से कहा, एसाव ने याकूब से कहा, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए। एसाव ने याकूब से कहा, वो जो दाल वस्तु है, वो जो लाल वस्तु है, हाँ, सॉरी, लाल वस्तु ये है, मसूर की दाल थी। हाँ, जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आगे जो बात करूंगी तो आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए उसका नाम एदोम पड़ा। हाँ, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अपने, बहुत ध्यान से सुनिए, अपने पहलौठे का अधिकार आज तू मुझे बेच दे। हाँ, बेच दे। हाँ, एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने मैं पर तो अभी मरने पर हूँ। मैं तो अभी मरने पर हूँ। क्यों कहा मरने पर हूँ? मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो मरने पर हूँ। सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? हालेलुया। पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है हर पहलौठा मेरा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है हर पहलौठा मेरा है। हालेलुया। आप पहलौठे की वैल्यू समझते हैं? खुदा कहता है हर पहलौठा मेरा है। और यहाँ एसाव जो था वो पहलौठा था, और यहाँ इसने मसूर की दाल के लिए, एक समय के खाने के लिए, इसने अपने पहलौठेपन का हक, पद, अधिकार जो इसे खुदा ने दिया था वो बेच दिया। मैं तो अभी मरने पर हूँ, मुझे इससे क्या फायदा? परमेश्वर की दी हुई चीज के लिए उसने कहा इससे मुझे क्या फायदा, ले ले। हाँ, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अब तो लिखा पढ़ी का समय है, वकील बुलाओ, ये करो वो करो। उस समय शपथ से काम चलता था, और उसने कहा तू मुझसे शपथ खा। हाँ। उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार, अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। आप समझते हैं ना, बेचना, दे दिया नहीं, कह रहा है बेच दिया। खाना ले लिया, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था वो बेच दिया। एक खाने के पीछे, एक दाल के पीछे, वो भी कोई बहुत ऐसा खाना नहीं था, दाल, मसूर की दाल के पीछे उसने अपने पहलौठे का अधिकार, जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, वो बेच दिया, और परमेश्वर उससे बहुत नाराज हुआ। हाँ, इस पर याकूब ने, ये है शब्दों का चुनाव हमारे, बस ये है हमारे शब्दों का चुनाव। मैं अभी मरने पर हूँ, मुझे इससे क्या फायदा, ले लो। और उसने शपथ खा करके अपना पद उसको दे दिया। आपको मालूम है कि ये शब्द जो उसने यूज किए, ये सिर्फ एसाव के लिए श्राप का कारण नहीं बने, उसकी नस्लों के लिए, उसके वंश के लिए, उसकी सारी मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए श्राप बन गया। पहलौठे का हक ही चला गया, तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आशीष मिलेगी? परमेश्वर की योजना तो फेल हो गई ना। उसने अपनी जिंदगी से परमेश्वर की योजना को तो खत्म कर दिया। इसलिए वो पूरी, सिर्फ एसाव श्रापित नहीं हुआ, सारी पीढ़ियां उसकी, सारी नस्लें उसकी श्रापित हो गई।
क्योंकि बाइबल में लिखा है, अब मैं पढ़वा तो नहीं पाऊंगी अभी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने पढ़ा था ना कि उसकी नस्लें जो थी वो एदोमी कहलाए, है ना। और बाइबल में लिखा है कि एदोमी और अमालेकी ये कहलाए, और एदोमी और अमालेकियों को एसाव की नस्लें कहा जाता था। ये एसाव की नस्लें थी, एदोमी और अमालेकी। और खुदा ने कहा एदोमी और अमालेकियों से मेरी जंग है, ऐसा बाइबल में लिखा है। एदोमियों और अमालेकियों से मेरी जंग है। और लिखा है एक जगह कि एदोमियों और अमालेकियों से मुझे नफरत है। हमारे शब्दों का चुनाव इतना खतरनाक होता है। बाइबल कहती है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हम इस जीभ से बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों को कर्ज करते हैं, कभी कभी हम अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को कर्ज करते हैं इसी ज़बान से। अभी हमने याकूब में पढ़ा, इसी ज़बान से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी ज़बान से उन मनुष्यों को जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया बुरा भला कहते हैं। क्या सोते के मुंह से, एक ही सोते के मुंह से मीठा और खारा दोनों पानी निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। या तो मीठा सोता होगा या तो खारा सोता होगा, दो में से एक ही चीज़ होगी। लेकिन हमारी ज़बान इतनी खतरनाक चीज़ है कि उसमें से मीठा खारा दोनों निकलता है, सब तरह का निकल जाता है। अपने शब्दों को कंट्रोल करें। आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। किसी भी बात से परमेश्वर का वचन हर्ट ना हो, परमेश्वर का हृदय हर्ट ना हो और कोई भी मनुष्य हर्ट ना हो। इब्रानियों निकालें, इब्रानियों 12 और उसकी 16 और 17 आयत में हम देखेंगे कि ये बात देखिए कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। जाकर के कहाँ से शुरू हुई? खाने से शुरू हुई, दाल से शुरू हुई, खत्म कहाँ हुई? श्रापों में खत्म हुई, श्रापों में। और ये भी नहीं है कि इंसान का, सारी नस्लें श्रापित हो गई। और बाइबल में लिखा है कि बात पुराने नियम की है, लेकिन नए नियम में इब्रानियों में लिखा है कि बाद में हम लोगों में से कोई भी एसाव की तरह अधर्मी ना हो, जिसने एक समय के भोजन के बदले अपना पहलौठे होने का हक बेच डाला। बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर रोने पर भी उसको मन फिराव का मौका नहीं मिला। आप कहेंगे ये कौन सा बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराध कैसे, क्या हो गया ये इसमें? लेकिन आप पढ़िए अगर ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई धर्मी हो, अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठा होने का फल बेच डाला। हाँ, बात ऐसा लिखा बाद में और आगे लिखा है, जानते तो हो। हाँ, तुम जानते तो हो बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए। तुम जानते तो हो कि बात क्यों लिखा है, तुम जानते तो हो। आप कैसे जानेंगे? पुराने नियम में लिखा है कि जब याकूब सारी आशीषें लेके चला गया उससे, क्योंकि जो आशीषों का वारिस वो था, वो सारी आशीषें याकूब ने ले ली। और लिखा है कि जब उसे पता चला कि याकूब सारी आशीषें ले चुका है और अब मेरा पिता जो है उसके पास कुछ नहीं बचा मेरे लिए, वो बहुत रोया। उसने बहुत कहा कि पिता मुझे कुछ तो आशीष दे। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, सब तेरा भाई ले गया। और इसीलिए नए नियम में ये लिखा है कि तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। और आंसू बहा कर आंसू बहा कर खोजने पर भी उसको मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। ये सिर्फ उसके शब्दों का चुनाव था। मुझे पहलौठे के पद से क्या लाभ? ले
प्रेरितों के काम निकाले, उसका 14 अध्याय उसकी 8 से 15 तक पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़वाऊंगी मैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक मनुष्य था जो कि करीब 40 साल का था और लुस्त्रा नाम की जगह में था ये, और वहाँ पर ये जन्म का लंगड़ा था। और पौलुस और बरनबास जो थे उन्होंने वो वचन सुना रहे थे, और अचानक से पौलुस को ऐसा लगा, पौलुस ने जब उसे देखा तो ऐसे जैसे बैठे हैं सब लोग, किसी की भी तरफ परमेश्वर की तरफ से किसी की भी और नज़र चली जाती है तो परमेश्वर का कुछ न कुछ वहाँ काम होना होता है, तभी ये एक अलग सा अनुभव होता है। हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पांव का निर्बल था, हाँ, वो जन्म से ही लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी नहीं न चला था। हाँ, वो पौलुस को बातें करते सुन रहा, वो पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। किसने? पौलुस ने उस मनुष्य की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा, उसको यह अनुभव हुआ पौलुस को कि इसे, है। पौलुस को यह अनुभव हुआ कि इसे चंगा होने का विश्वास है। ये जो मेरा वचन सुन रहा है इसको चंगा होने का विश्वास है। हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के, इसने प्रचार के बीच में ही कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। तब वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में, हाँ, अपनी भाषा में, लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे बीच में आ गए। देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। तब उन्होंने अपने देवताओं के नाम पर पौलुस और बरनबास को नाम दे दिए। और जब पौलुस ने ये देखा कि ये हमारी इतना आदर, हमारा इतना महिमा कर रहे हैं, हमको इतना मतलब ऊंचा उठा रहे हैं कि अपने देवताओं का नाम हमें दे रहे हैं, और लिखा है कि फूल माला और गाय बैल ला करके वो बलि करने के लिए के चक्कर में थे कि हम इनके सामने बलिदान करेंगे, हम इन दोनों के सामने ये बलिदान चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे और इनको आदर देंगे क्योंकि हमारे बीच में इतना बड़ा काम हुआ है। लेकिन जब पौलुस ने देखा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पौलुस ने लिखा है कि अपने कपड़े फाड़े और उनके बीच में घुस गया, भीड़ में घुस गया और बोला, हे मनुष्यों, तुम लोग ऐसा मत करो, ये काम हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया है, लेकिन जिस परमेश्वर का हम वचन तुम्हें सुना रहे हैं ये काम उसी ने किया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर को महिमा देने का तरीका। हमने कुछ नहीं किया, हम तो तुम्हारे समान, ऐसे ही बोला पौलुस ने, हम तो तुम्हारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये काम हमने ही तुम्हारे लिए किया है? हमने नहीं किया। और वो भीड़ में घुस गए, उन्हीं लोगों के समान, उन्हीं में चले गए कि हम तो तुम्हारे ही समान हैं, हम देवता नहीं हैं, हम जिसका सुसमाचार सुना रहे हैं वो परमेश्वर है, महिमा उसे दो, आदर उसे दो, हम कुछ नहीं है। तो हमारे शब्दों का परमेश्वर को महिमा मिली, और परमेश्वर इन बातों से खुश होता है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना कुछ लाए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। हमारे पास जो कुछ इस दुनिया में है वो सब हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। आज हम जो खड़े हैं, आज हम जो सांस ले रहे हैं, जो कुछ भी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जो कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया है। आज वो चाहे तो सब कुछ ले ले, आज वो चाहे हमारे प्राण ले ले, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ है हमारे पास, घर, हमारे पास जो कुछ भी कमाई का जरिया है, जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन से सारी महिमा परमेश्वर को दें। मैं आपको एक बात बता के खत्म करूंगी कि जब आप कहेंगे कहाँ ये पहुंच गई, जब पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए कहा था, तो वो तंबू परमेश्वर ने कहा था कि जैसा नमूना मैं तुझे बताऊं तू वैसा ही बनाना, और मूसा ने बिल्कुल वैसा ही बनाया। अगर आप
उसको का संदूक यहाँ रखना और सुनहरी वेदी तू इधर रखना, क्षमादान तू इधर रखना, भेंट की जो रोटियां थी उसकी मेज तू इधर रखना, हौज इधर रखना। और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको जैसा बताया था वो वैसा ही उसने बनाया। अगर उसको मान लीजिए यहाँ पर उसी तरह से ये सामान रखा है और अगर ऊपर से आप देखिए उसको तो वो सलीब दिखाई देती है। हालेलुया, वो सलीब दिखाई देती है। ऐसा देखने वालों ने देखा, वो सलीब दिखाई देती है। और जो सलीब यीशु मसीह, जिस सलीब पर यीशु मसीह चढ़ाए गए, वो कोई रोमी सिपाहियों का सिलेक्शन नहीं था। वो रोमी सिपाहियों का सिलेक्शन नहीं था। शुरू से ही इस संसार के आदि से यीशु मसीह के लिए सलीब और हमारे लिए नजात रखी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। शुरू से ही जगत के आदि से यीशु मसीह के लिए सलीब और हमारे लिए नजात रखी गई थी। और परमेश्वर की ये योजना यीशु मसीह ने पूरी कर दी। लेकिन आज हम अपनी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर के बहुत सी बार मैंने देखा है, आजकल तो YouTube पे भी मैंने देखा है कि लोग वचन को बड़ा तोड़ मरोड़ के और बहुत ही मतलब बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो इसमें से कुछ घटाएगा या बढ़ाएगा इसमें लिखी सारी विपत्तियां उसके ऊपर आ जाएंगी। तो भी मनुष्य नहीं डरता, इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलता है, इसके विरोध में बोलता है। लेकिन आप ये बात आज अच्छी तरह सुन लीजिए, ना हम गुस्से में, ना हम टेंशन में, ना हम इमोशंस में, ना हम मजाक में और ना हम किसी भी सूरत में इस वचन को या इसकी आयतों को विरोध नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसका एक एक शब्द, एक एक बिंदु पूरा होगा। और वचन को बहुत ध्यान से पढ़ें, वचन को महिमा दें, वचन पर चलें। परमेश्वर यही चाहता है कि जैसा वचन में लिखा है हम वैसा ही चलें। और गुस्से में भी कभी भी अगर हम इसके खिलाफत में कुछ कहते हैं, बहुत सी बार लड़ाई झगड़े में हम लोग बोलते हैं ये तो बहुत दुआ करने वाले बनते हैं, ये तो बहुत बाइबल पढ़ने वाले बनते हैं, ये तो बहुत सुसमाचार सुनाने वाले बनते हैं। याद रखिए, अपनी ज़बान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए। ऐसा ना हो कि खुदा का कहर पड़े, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसको मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, उसको मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी बोलिए वचन के खिलाफत में, सुसमाचार के खिलाफत में, दुआओं के खिलाफत में, खुदा के लोगों के खिलाफत में मूल्य चुकाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सबको आशीष दे।